हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों, एक सवाल आपके मन में था ना कि भैया एग्जाम की कोई ऑफिशियल डेट निकालो यार। ठीक है, तो आ गया हूँ मैं आज ऑफिशियल डेट लेके, और पूरी बात आज आपके एग्जाम के ऑफिशियल डेट को लेके होगी। और दूसरी चीज, बच्चा परेशान है कि भैया ये 100 मार्क्स होता है पूरा सेमेस्टर, जिसमें से 75 नंबर का हमें एग्जाम में थ्योरी लिख के आ रहे हैं ऑड सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर तीसरे और पांचवे में। और 25 नंबर का असली मतलब बता दो कि ये 25 नंबर मिलता कैसे। ठीक है, अगर दोनों मिला के 100 नंबर होता है तो 100 नंबर में से आखिर कितना नंबर लाए कि हम सेमेस्टर में पास हो जाएं और मेरी बैक ना आए। बैक का क्या रूल है, ठीक है, वो भी जानेंगे बच्चों। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम कब होगा ये जान लेते हैं, और उसके बाद से ये 75 नंबर जो होगा वो किस पैटर्न पे होगा ये भी जान लेंगे। तो ये तीन चीजें ध्यान से सुन लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हम सारी चीजों को कवर करेंगे और अनर्गल बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपको ये करना है, घूमना है, ऐसा करना है, रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। आपकी जिंदगी है, आप जैसे जियो। ठीक है, बस हाँ, पढ़ाई से कंपेरिजन कभी मत करना कहीं भी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग कभी सजेशन नहीं देते हैं किसी बात के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो बच्चों कि आपका सेमेस्टर एग्जाम कब होने वाला है। देखो, पहले और तीसरे और पांचवें सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान से सुनो। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 30 दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब इस डेट से लेके इस डेट के अंदर आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा। बहुत बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि भैया एक बार तो नवंबर में प्लानिंग बनी थी, नवंबर में यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि नवंबर में केवल 5th सेमेस्टर के एग्जाम कराने पे विचार कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद से जितनी भी सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी बच्चों, पहले तीसरे और पांचवें की, तो 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के अंदर होंगी। और इस बात को भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने लिख के दिया है कि हर हाल में 20 फरवरी तक हर बच्चे का हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से आपके पहले सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच चलेंगी और 20 तारीख तक आपका सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज कंफर्म हो गया सभी को। दूसरी बात, हर बच्चा एक सवाल जरूर पूछ रहा है कि भैया ये यूनिवर्सिटी का जो टोटल सेमेस्टर एग्जाम होता है, मतलब जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट बीकॉम वालों का होता है और एक को करिकुलर होता है। ठीक है, तो टोटल ये 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स में दो तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय देता है। पहले सेमेस्टर वाले थोड़ा ध्यान से सुन लो ना, तीसरे और पांचवें वाले जानते होगे, लेकिन इसमें एक बात नहीं जानते होगे, वो भी जानो। 75 नंबर के बारे में सबको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले देखो, 75 नंबर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय तब देगा। देखो, 10 क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय, 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन भैया मतलब ये कि जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम वाली कॉपी हो, बी और बीकॉम वाले ध्यान से समझो, जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम वाली कॉपी हो, अगर वो 4.5 से 5 पेज भर जाता है, ठीक है, तो वो उसके टोटल 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 15 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन सही होने पे। तो 75 नंबर में टोटल आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन देगी लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन लखनऊ विश्वविद्यालय देगा आपको। ठीक है, जैसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन दिया, जिसमें से आपको सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना ही करना है। और हर क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन के आपको 15 नंबर मिलेंगे, तो ये हो जाता है आपका 75 नंबर। अब एक चीज बच्चा ध्यान से पूछता है कि भैया ये इस पे कितना नंबर मिल जाता है 15 नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखो, बीकॉम में होगे तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज को आप फ्लो चार्ट या डायग्राम के बेसिस पे अपना आंसर लिखते हो बीकॉम वाले बच्चों, तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको 50 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। 50 से ऊपर ही जाओगे हर सब्जेक्ट में। और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हो तो बेफिक्र हो जाओ, इस सेमेस्टर तुम अगर केवल थ्योरी ही थ्योरी पढ़ोगे तो भी तुम्हें कोई 70-80% लाने से रोक नहीं सकता है। न्यूमेरिकल छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो फाइनेंशियल अकाउंट में टोटल 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरी के ही होंगे। ठीक है बीकॉम वाले, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ये तुम्हारे 25 नंबर का क्या खेल है बच्चों। ठीक है, अब 25 नंबर के बारे में जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी ऑर्डिनेंस पढ़ रहे थे, अब कई लोग होंगे इस पे सवाल उठा देंगे कि भैया ने आखिर ऐसा क्यों बोल दिया भाई।
अब सवाल इस बात का उठा देंगे कि बिना पढ़े लिखे लोग बहुत बताते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनसे तो सबसे पहले दूर रखा करो, ठीक है। उनका काम कुछ नहीं होता है, दूसरे पे वो लगा देना होता है, ये कर लेते हैं, वो करते हैं, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। तो हम एक बात कहते हैं कि हम सबसे पहले इस पूरे यूजी ऑर्डिनेंस को पढ़ लिए, ठीक है। ये लगभग 10 पेज का ये आपका पूरा यूजी ऑर्डिनेंस था, इसमें सारी बातें यूनिवर्सिटी ने ध्यान से लिखी थी। अब इस 25 नंबर के बारे में लखनऊ विश्वविद्यालय में ये लिखा था कि देखो असाइनमेंट भी लेना है, इसमें प्रेजेंटेशन भी लेना है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी करानी है, इन सबको मिला के इसके लिए बच्चे को 25 नंबर दे दो, और साथ में आपका अटेंडेंस भी कंसिडर करना है। तो देखो पहले के हिसाब से क्या होता था बच्चों, ओल्ड सेमेस्टर में क्या होता था, जब ओल्ड में चलता था तो ये 20 नंबर का इंटरनल होता है, आपके एनईपी में 25 नंबर का होता है, तो 20 नंबर को वाई फॉरगेट कर देते तो लोग, तो 10 नंबर आपके असाइनमेंट के हो जाते थे, 5 नंबर अटेंडेंस के और 5 नंबर प्रेजेंटेशन के, मतलब जो असाइनमेंट में लिखे हो उसके बताने के 25 नंबर मिल जाते थे। लेकिन एनईपी में क्या है, अब ध्यान से सुने, एनईपी में क्या है, 10 नंबर आपको असाइनमेंट का मिलेगा ही मिलेगा, ये 25 नंबर में से 25 में से 10 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 नंबर आपको क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन के भी 10 नंबर मिलते हैं, असाइनमेंट के भी 10 नंबर मिल रहे हैं, और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये 25 नंबर मिल गया और थ्योरी में मात्र 7 नंबर लेके आए, मतलब 33 नंबर लाना तो कंपलसरी है, मतलब 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। 75 नंबर में सपोज करो कोई बच्चा मात्र 10 नंबर लेके आया, और थ्योरी में 25 में क्या हुआ, उसको उसके टीचर ने 23 नंबर दे दिया, मतलब जो इंटरनल एग्जाम होता है, सॉरी इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का होता है, उसके टीचर ने 23, तो वो स्टूडेंट 33 नंबर लाके पास हो जाएगा। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में एनईपी के छात्र हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है कि कॉलेज जाओ, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन दो और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, 20 से ज्यादा ही नंबर मिलता है बच्चों। तो अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन ऑन टाइम देते हो, तो 25 नंबर का बात समझ में आ गया। और इस 25 नंबर में बहुत बच्चों का एब्सेंट भी लगता है, आजकल ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय का ट्रेंड बना हुआ है। तो इससे दूर रहने के लिए यही है कि हर चीज आप ऑन टाइम किया करो ताकि ये एब्सेंट ना लगे, ठीक है। जब ऑन टाइम करोगे तो एब्सेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर का पूरा खेल समझ में आ गया, 75 नंबर मतलब 75 नंबर प्लस 25 नंबर का पूरा खेल हर बच्चे को समझ में आ गया। दो खेल समझ में आ गया कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक बात हर बच्चा सोचता है कि क्या भैया जरा एक चीज बता दो यार, कॉलेज में कभी बैक लग जाता है कि नहीं लगता है, और बैक लगता है तो क्या हमको 1 साल आराम करना पड़ेगा? तो ऐसा अब कोई नियम नहीं है, ठीक है। आपका सेमेस्टर एग्जाम 6 मंथ का होता है। सपोज करिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे बीकॉम का कोई बच्चा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मान लो कि वो 33 नंबर नहीं ला पाया और वो फेल हो गया, तो भैया क्या ये सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा? जी हाँ, ये आपके टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ेगा। एट लास्ट में यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपकी डिग्री आपका जो हो वो काम लायक नहीं है, लेकिन पहले नहीं बताएगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में इनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैक आया, जब ये तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आप ही के जैसा कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा होगा, तो उनके साथ बैठ के ये बैक पेपर देंगे उसका। मतलब इसका क्या होता है कि ऑड सेमेस्टर वाला जो बच्चा होता है वो ऑड ही में बैक दे सकता है, मतलब अपने जूनियर के साथ बैठ के, ठीक है, उसका कोई लॉस नहीं होने वाला आगे जाके, ठीक है बच्चों। ये बात ध्यान से समझ में आई। तो 3 चीजें आपको एकदम जाननी जरूरी है। बात कर लेते हैं सेमेस्टर एग्जाम की, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आपको पता है, ठीक है, कहाँ पे जाना है? आप सभी को पता होगा कि एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आप बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, और बीए एलएलबी बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए जैसे सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो सबसे बड़ा रोल हमारा क्या होता है कि देखो जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो वहां के जो 3 to 4 ईयर का जो पेपर होता है ना बच्चों, वही आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाता है। तो हमारा सबसे पहले कोशिश ये होता है कोर्स का कि सबसे पहले आपको PYQ देना, ठीक है। ये नहीं कि 20 मिनट का वीडियो बनाया, आगे कुछ और दिखाया, पीछे कुछ और दिखाया, नहीं बच्चों,
ठीक है। मैं भी आप ही की तरफ पढ़ के आज लखनऊ विश्वविद्यालय से पास आउट हो चुका हूँ। पहले आप ही की तरफ पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ, मतलब अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो सबसे पहला जोर आप पीवाईक्यू पे डालो, उसके बाद से नोट्स के लिए नोट्स भी हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स आपको बना के देते हैं। और सभी बीकॉम, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए और बीए एलएलबी में हम बच्चों को वीडियो क्लास भी देते हैं, ठीक है। वीडियो क्लास भी मिल जाती है आपको। ये चीजें काफी आपको पूरे लखनऊ के कोचिंग का कंपैरिजन करके बता दो, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। इवन आप देखो, कई लोग क्या होते होंगे कि नाम बदल देते होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जो चीजें हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट रह के जीरो से बनाया है, ठीक है, सभी चीजों को जीरो से बनाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10,000, 20,000, 25,000 तक, 10,000, 9,000, 8,000 दिखा के कि 8,000 सब्सक्राइबर है, आज है ना बच्चों तुम्हें तैयारी कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं, उतना ही बोलो जितना आपसे हो पाए, उतना ही करो बच्चों के लिए कि बच्चों को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो एलयू अपडेट आपसे कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलता है। हर बच्चे को, सबसे पहला मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं एक स्टूडेंट की परेशानी समझ सकता हूं, ठीक है। बच्चों, जिन लोगों ने जीरो से कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट 8,000 पे लाके छोड़ दिया कि आप आइए यहाँ पे तैयारी करिए, सब कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार जाके रियलिटी आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप उन लोगों से दूर रहिए, ठीक है। अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ना है, ठीक है, तो आपके पास एलयू अपडेट मोबाइल ऐप होना चाहिए। देखो, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद ना बच्चों, आपको डेली सबसे पहले तो एक मॉर्निंग मोटिवेशन मिल जाता है, एक थॉट मिलता है, पॉजिटिव थॉट मिलता है। उसके बाद से बच्चों आपको डेली के लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो अपडेट आई वो मिल गया, फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम का स्टडी मटेरियल आया, फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई भी डाउट है तो वहां पे एक चैट बॉक्स है बच्चों, जहां पे हम आपकी मदद करने के लिए 24/7 परेशान रहते हैं, ठीक है, कि आपका मैसेज आया और हम लोग रिप्लाई करें, ठीक है। ऐसे सिचुएशन होते हैं, क्योंकि समय आपके एंट्रेंस एग्जाम जब चल रहे थे उस समय हम लोग बहुत रिप्लाई करते थे आपको, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों का प्लान रहता है, लेकिन आजकल बच्चों का मैसेज ही नहीं आता है, क्योंकि बच्चों के पास लग रहा है डाउट ही नहीं है। तो आपके पास कभी भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, जहां पे दिखाया जाता है कि चैट टर्न ऑफ है, वहां पे चैट टर्न ऑफ नहीं होता है, उसके नीचे एलयू अपडेट का मोबाइल नंबर होता है 8400122296, कि बच्चों अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बताइए, हम तुरंत आपके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो देखो, दिखाने वाले कभी तुम्हें ये नहीं दिखाएंगे, वो कमियां ही दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं ना, तो इन चीजों को वो नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो के बारे में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और आगे आप क्या जानकारी चाहते हो ये भी बता देना, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने के लिए हमें टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं आप सभी के, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई परेशानी होती है तो 24/7 आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इवन दिन में आप कॉल भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। हम आपकी मदद जरूर करेंगे बच्चों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मुझे ये नहीं कि जाके आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो चैनल, जब जिस चैनल को आप जीरो से बनाओगे बच्चों, तब आपको पता चलेगा 7,000 सब्सक्राइबर है, खरीद लिया, बना दिया, फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बच्चों। जो चीज हम लोग करेंगे जीरो से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बाद से नहीं तो बच्चों जब एग्जाम आता है बच्चों कहते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट बूस्टर कब आ रहा है, तो बूस्टर तो आता ही है सेमेस्टर एग्जाम में, जब आप एलयू अपडेट ऐप पे होते हो तो बूस्टर आता है। तो बूस्टर में हम कितने क्वेश्चन देते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन देते हैं, उसी में से 5 क्वेश्चन तो सेमेस्टर में आना पक्का ही पक्का है। यहाँ तो कोई पीछे हो ही नहीं सकता कि 5-6 क्वेश्चन एलयू अपडेट के ना आए, ठीक है। तो अब सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी कहाँ होगी, अब एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे। कोई डाउट कहाँ पूछा जाएगा, तो सीधा सीधा एलयू अपडेट के जो भी मोबाइल ऐप है उसके चैट बॉक्स में। बाकी अगर कोई ज्यादा एकदम अर्जेंट परेशानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप करना होगा 8400122296 पे, ठीक है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम में कोई परेशानी आती हो, एग्जाम रूल के बारे में जानना हो, तो बच्चों हम लोग पूरी गाइडलाइन ध्यान से पढ़ते हैं, तब जाके बच्चों को बताते हैं, ठीक है। कोई हेर फेर नहीं कहते हैं, पूरा ऑर्डिनेंस उठाया, पढ़ा, ठीक है, चीजें समझा, उसके बाद से आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों।
तो आपको ये सारी चीजें जो होंगी ये हमारे मोबाइल ऐप पे कल दिन में 2 बजे या 3 बजे मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के पास, ठीक है। ये आप सभी को मिल जाएगा कि कब क्या होना, और ध्यान से इसको संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।